दोस्तों नमस्कार। जय हिंद। दोस्तों 18 महीने के बकाया पर सरकार ने लिया अहम फैसला। डीए और एरियर के बारे में हम बात कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग के भी बारे में बात करेंगे और 7वें वेतन के आयोग के बारे में भी बात करेंगे और फीडमैन फैक्टर क्या रहेगा वो उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों सरकारी कर्मचारी से जुड़ी तमाम चीज़ों की बातें करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं न्यूज़ हर पल। दोस्तों डीए एरियर की बात करें तो केंद्रीय सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल में एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के बाद अब 18 महीने के बकाया डीए एरियर दोस्तों 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर भी सरकार द्वारा महत्वपूर्ण फैसला लिया जा रहा है। बात करें कोरोना महामारी के दौरान रुके गए इस एरियर को लेकर कर्मचारियों में उत्साह है, क्योंकि यह उनकी वित्तीय स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। सरकार के इस निर्णय से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर को लाभ होगा। दोस्तों कोरोना काल में रोका गया था डीए एरियर। कोविड-19 महामारी के दौरान देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने 18 महीने तक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। इस अवधि के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए की 3 किस्तें रोक दी गई थी। हालांकि जुलाई 2021 के बाद से सरकार ने नियमित रूप से डीए में वृद्धि जारी रखी है, लेकिन उन 18 महीनों का बकाया एरियर अभी तक जारी नहीं किया गया है। इससे कर्मचारियों को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। दोस्तों पहले के रुख में बदलाव क्या हुआ है? पिछले कुछ समय में केंद्रीय मंत्रियों ने स्पष्ट किया था कि 18 महीने के डीए एरियर को जारी करने की कोई योजना नहीं है, लेकिन अब सरकार के रुख में बदलाव देखने को मिल रहा है। हाल ही में सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देकर कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। इससे अब बकाया डीए एरियर पर भी सकारात्मक फैसले की उम्मीद बढ़ गई है। यह कर्मचारियों के लिए नए साल का एक और बड़ा तोहफा साबित हो सकता है। दोस्तों गला फंस जाता है, तबीयत खराब हो गया था, इसलिए इस तरह की दिक्कत हो रही है। बात करें आगामी बजट में हो सकता है ऐलान। केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी होगा। 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये 8वें वेतन आयोग में पेंशन की बढ़त हो सकती है। इसके बारे में हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल जानिए इसके बारे में। अभी सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि फरवरी 2025 में पेश होने वाले बजट में 18 महीने के डीए एरियर पर कोई सकारात्मक फैसला हो सकता है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने नए साल की शुरुआत में कर्मचारियों के लिए कई खुशखबरियां दी है, उसी तरह बजट 2025 में भी डीए एरियर को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार इस मुद्दे पर जल्द से जल्द निर्णय लेगी। डीए में वर्तमान स्थिति और भविष्य की वृद्धि के बारे में अगर बात करें तो वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता डीए दिया जा रहा है और 2% के बाद हो गया 55%। आगामी जनवरी 2025 से नया डीए संशोधन लागू होगा, जिसकी आधिकारिक घोषणा मार्च में होने की संभावना है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर डीए में 3% की बढ़ोतरी होना था, लेकिन 2% का ही हुआ। दोस्तों इस प्रकार जनवरी 2025 में डीए बढ़कर 56% हो गया है। कर्मचारियों को कितना मिलेगा लाभ? 18 महीने के बकाया डीए एरियर से कर्मचारियों को उनके वेतन स्तर के अनुसार लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है तो 18 महीने के दौरान उसका कुल एरियर लगभग 40,000 से 50,000 रुपये के बीच हो सकता है। दोस्तों वरिष्ठ अधिकारियों के मामले में यह राशि और भी अधिक हो सकती है। इस प्रकार इस फैसले से कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा। महंगाई भत्ता डीए की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर की जाती है। सूचकांक देश में वस्तुओं और सेवाओं के कीमतों में बदलाव को दर्शाता है। वर्तमान में महंगाई के आंकड़े 55.50% को पार कर चुके हैं, जो सरकार द्वारा 56% के रूप में गणना की जाएगी। इससे कर्मचारियों के वेतन में अतिरिक्त वृद्धि होगी और उन्हें महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ? बात करें डीए एरियर का लाभ सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा। देश में लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी है जिन्हें इस फैसले से सीधा लाभ होगा। दोस्तों, यह फैसला न केवल वर्तमान कर्मचारियों के लिए फायदे होगा बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में भी वृद्धि होगी, जिससे इसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार का रुख कर्मचारियों के प्रति काफ़ी सकारात्मक रहा है। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देने के बाद 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर भी सकारात्मक निर्णय की संभावना बढ़ गई है। सरकार का यह कदम कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा और उनकी कार्य क्षमता में सुधार लाएगा। यह फैसला सरकार की कर्मचारी हितैषी नीतियों को दर्शाता है। डीए एरियर में भुगतान से न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, कर्मचारियों के हाथ में अतिरिक्त धनराशि आने से बाजार में मांग बढ़ेगी और उपभोग में वृद्धि होगी। इससे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और समग्र आर्थिक विकास को गति मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी 18 महीने से जुड़े एरियर के बारे में। बात करें बड़े बड़े मीडिया जो है, आज तक का अंजना ओम कश्यप या श्वेता तिवारी जैसे बड़े पत्रकार भी इस डीए एरियर और 18 महीने की जो बकाया है उसके बारे में बोलने से कतराती है। मैं समझता हूँ कि कर्मचारियों की मांग को उठाना चाहिए। वो बड़ा मीडिया है, उनकी बात सरकार के कानों तक पहुँचती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप देख रहे हैं न्यूज़ हर पल। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।